नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम फिर बात करने वाले हैं आज की वीडियो में जियो कॉइन से रिलेटेड। साथियों, एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन मेरे पास आया और एक नहीं कई लोग कमेंट इस टाइप के कर देते हैं कि फ्री में क्या मिलने वाला है, पापा जी के ठुल्लू। ऐसा बहुत सारे कमेंट में आते हैं और कई लोग कमेंट करके मुझे नेगेटिव भी कर देते हैं। तो एक बात बता दूं कि फ्री में ऐसा ऐसा चीज मिलता है जो आप पैसे देकर के भी नहीं खरीद सकते हैं। साथियों, अभी देखिए ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, पैसे देकर के आप कितना दिन तक खरीद करके जिएगा। वातावरण, जो पेड़ पौधे हैं, जो धूप निकलता है, वो सब कुछ फ्री में ही मिल रहा है हम लोग को और उसको अच्छी तरह से कंज्यूम कर रहे हैं और उसी से जी रहे हैं। पैसे देकर के क्या हम लोग खरीद सकते हैं? लेकिन तब भी कई लोग ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो मुझे भी नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। साथियों, इसको हम पूरी विस्तार से समझेंगे, स्टोरी के भी माध्यम से समझेंगे जो आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं जियो कॉइन के बारे में कि इससे हम फ्री में कमा करके क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या हो सकता है अगर मैं जियो कॉइन कमा लेता हूं, जियो कॉइन अर्न कर लेता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा बदतर क्या हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। एक बात बता दूं साथियों कि अगर जियो कॉइन हम कमा रहे हैं, अभी मेरे पास करीब करीब 10,500 जियो कॉइन है। अभी हम कमा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो रेगुलर करते आ रहे हैं और उसी के साथ साथ मैं ये भी काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं जो पिछले काम करते आ रहा हूं अपना जीविका चलाने के लिए उसे छोड़ करके कोई एक्स्ट्रा टाइम इसमें हम लगा रहे हैं, जिससे कि जो मेरा पुराना काम बाधित हो रहा है, जो मैं कुछ उससे मैं लॉस कर रहा हूं। साथियों, उसी के साथ साथ हम एक काम कर रहे हैं, यानी कुछ एक्स्ट्रा हम इसमें इफोर्ट नहीं लगा रहे हैं। सिर्फ माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है जियो कॉइन कमाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो आखिर क्यों ना मैं जियो कॉइन कमाऊं। और बात रह गया कि इससे क्या मिलने वाला है। साथियों, अगर जियो कॉइन फेक भी हुआ, यानी जियो कॉइन से अगर कुछ भी मुझे नहीं भी मिलता है, तब भी मुझे कोई गम नहीं है। और अगर कुछ मिल जाता है तो सोचिए, अगर कुछ मिल जाता है तो सोचिए कि कितना बड़ा रिवार्ड आपको मिलने वाला है, जो शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आप रॉयल इनफील्ड जो शेयर था उसके बारे में आप गूगल नहीं जानते होंगे तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और इसके बारे में बहुत सारे स्टोरी भी मिल जाएगा। रॉयल इनफील्ड जब आया था और उस समय बहुत सारे फेमस बाइक हुआ करता था। एक पिता थे, उनके 2 बेटा था। एक पिता थे और उनके 2 बेटा था। एक का नाम राम और दूसरा का नाम श्याम था। राम बहुत ही होनहार बेटा था, श्याम भी बहुत ही होनहार बेटा था। लेकिन पिताजी जो थे वो दोनों को बराबर बराबर पैसे बांटे, यानी करीब करीब 40,000 50,000 रुपया उनके पास था, पिताजी के पास था। तो दोनों को बराबर बराबर यानी 20,000 राम को दिए और 20,000 श्याम को दिए। 20,000 राम को दिए और 20,000 श्याम को दिए। राम था उस समय बेचारा बहुत ही होनहार था और शो ऑफ में नहीं रहता था, वो दिखावे में नहीं रहते थे। राम जी थे और लेकिन श्याम को दिखावे का बहुत शौक था। साथियों, उस समय की बात था, राम ने रॉयल इनफील्ड का जो स्टॉक होता था उसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसमें डाल दिया और श्याम जो था उसी पैसे से रॉयल इनफील्ड जो बाइक था, जो गाड़ी था, खुद को दिखाने के चक्कर में, शो ऑफ करने के चक्कर में रॉयल इनफील्ड गाड़ी खरीद कर ले आए।
अब बात यहां नहीं हुआ सर साथियों, वहां पे तो बहुत ही अच्छा लगा, बाइक पे चले, गाड़ी पे चले और बेचारा राम स्टॉक में इन्वेस्ट करके चुपचाप सो गया कि चलो पैसा जाना होगा चला जाएगा और आना होगा तो आ गया आ जाएगा। उसी भरोसे पर एक बिलीफ सिस्टम पे वो टिका रहा। लेकिन श्याम जो था अपना मौज मस्ती में बाइक पे घूमता उड़ाता, इधर दिखाता उधर दिखाता। कुछ दिनों के बाद ज्यादा नहीं 10 साल 15 साल के बाद जो राम का जो पैसा 20,000 रुपया था वो 2 करोड़ रुपया हो गया। और वही जो श्याम 20,000 का गाड़ी रॉयल एनफील्ड खरीद करके लाया था उसका दाम 10,000 भी नहीं बचा। वो जब बेचने के लिए निकले तो उस बाइक को कोई 10,000 में भी नहीं खरीदा। लेकिन राम का वही स्टॉक का जो प्राइस था 2 करोड़ से भी ज्यादा हो गया था। तो साथियों, लोग थोड़ा सा भी बिलीव में नहीं रहते हैं और बिना बिलीफ सिस्टम का इस संसार में कुछ भी नहीं था। आपको विश्वास करना पड़ेगा। और वो भी देखिए मुकेश अंबानी मोटा भाई जो भारत के सबसे रिचेस्ट आदमी है, अगर उन पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, देखिए वो हम लोग से ले भी क्या रहे हैं और पूरा सिस्टम आप समझ ही रहे होंगे कि आखिर हमको देंगे भी कहां से देंगे। अपना पैकेट से तो निकाल के दे नहीं रहे हैं, वो दे रहे हैं एड्स आप लोग को दिखा रहे हैं और वहीं से वो पैसा जनरेट कर रहे हैं और उसी को जियो कॉइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये जब लॉन्च होगा या टोकन के रूप में ही मिलेगा तो वो अपना पैकेट से तो दे नहीं रहेंगे कि हम लोग को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं से मार्केट से ही पैसे उठा रहे हैं और उसमें कुछ परसेंटेज खुद रखेंगे और उस पैसा जो हम लोग का पैसा बन रहा है उसको जियो कॉइन में कन्वर्ट करके हम लोग के पैनल पे जियो कॉइन अपडेट कर देते हैं। और इन फ्यूचर में जब वो टोकन मान लिया कि एक नॉर्मल सी बता दे, ये तो हुआ कि सबसे बेकार चीज क्या हो सकता है कि कुछ नहीं मिलेगा मुझे, हम लोग को जो हम लोग टाइम दे रहे हैं वो बेकार जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या जो टाइम दे रहे हैं वो बेकार जाएगा, वो मेहनत बेकार जाएगा, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इन केस इस सारे रिवार्ड जो हम लोग अर्न कर रहे हैं जियो कॉइन वाला अगर एक कन्वर्ट हो गया टोकन में और इन फ्यूचर में भी कन्वर्ट हो जाए क्रिप्टो करेंसी में और एक भी कॉइन का दाम, जैसे भी मार्केट में बहुत सारे वेबसाइट जो कॉइन से रिलेटेड खबर रखते हैं उस पर चल रहा कि इसका कॉइन का दाम है 26 रुपया, कोई बोलता 26 रुपया, कोई बोलता 36 रुपया, कोई बोलता 300 रुपया। इन केस मेरे पास अगर 10-10,500 कॉइन है और एक कॉइन का दाम, एक टोकन का दाम, ये अपने प्लेटफॉर्म ही बोलेंगे कि एक टोकन आप भंजाइएगा तो इस टोकन के अपेक्षा में आपको 30 रुपए का सामान मिल जाएगा। तो सोचिए 10,000 कॉइन है 30 रुपए यानी 3 लाख का हम सामान खरीद सकते हैं। अगर इनके हम वो ये नहीं बोले परफेक्ट, अगर ऐसा हो गया तो हम लोग को पैकेट से जाने वाला क्या है 3 लाख का यानी 30 रुपया। मेरे पास 10,000 टोकन है तो 3 लाख का यहां पे मुझे सामान तो मिलेगा। और इन केस मोटा भाई है कुछ भी कर सकते हैं, मोटा भाई है कुछ भी कर सकते हैं। और जब देखिए जब बीजेपी का सरकार है तो एक क्रिप्टो करेंसी भी आ सकता है, ये क्रिप्टो करेंसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। आप लोग इससे कनेक्ट कीजिए क्योंकि जो भी चलाने वाले हैं ये बड़े बड़े जो देश को चलाने वाले हैं ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उद्योगपति लोग ही हैं। हम और आपका ये भूल है कि हम वोट देते हैं तभी सरकार चलती है और तभी ये देश चल रहा है। क्योंकि 60, 70, 80, 90% जो हम लोगों में 1,000-2,000 रुपया बढ़ता है ना पेंशन के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में या इसके रूप में उसके रूप में, ये कोई हम लोग टैक्स देने नहीं जाते हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपति लोग ही टैक्स देते हैं। तो समझिए और इसको कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए, ना कि बार बार कमेंट में आकर के मतलब कि ऐसा लिखे कि आपको बाबा जी के ठुल्ले मिलने वाला, ये मिलने वाला। अरे भाई मिलेगा या ना मिलेगा ये फ्यूचर देखा जाएगा। भाई आपको भी अगर जियो कॉइन में थोड़ा सा इंटरेस्ट है और आप भी चाह रहे हैं कि अपना फ्यूचर में कुछ ना कुछ सिक्योर करके रखें तो हम तो बोलेंगे कि आप भी कलेक्ट ही कर लीजिए, जिससे कि आपको नहीं, देखिए आपको तो फायदा होगा ही होगा और आने वाले आपके जनरेशन को भी फायदा होगा। क्योंकि मान लिया कि 10 साल 20 साल ये तो परफेक्ट है, मोटा भाई है, जब तक इनका देखिए 90 जितना भी बिजनेस है इंडिया में या कहने बाहर उस पे 50% से ज्यादा बिजनेस पे इनका पकड़ हो गया है। अगर अपना ही प्लेटफॉर्म पे एक टोकन चला दें
तो ये धड़ल्ले से चलेगा और बहुत ही बूम करेगा इसका प्राइस, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और जैसे ही ये लॉन्च होगा तो हम लोग के पास तो पैसे नहीं है, हम लोग खरीदने लायक नहीं है कि अगर इसका प्राइस इन केस आई होप एक कॉइन का दाम 10,000 रुपया भी चल जाएगा, ये हो भी सकता है, इसको कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा हुआ हूं। जब 38,000 एक बिटकॉइन का दाम था, जब 38,000 एक बिटकॉइन का दाम था, उस समय मेरे पास 1.5 बिटकॉइन था, लेकिन उस समय इसका वैल्यू मैं नहीं देता था और वो इसी तरह से मैं उसको बढ़ा दिया। आज करोड़ों रुपया एक बिटकॉइन का दाम है, मेरे पास खरीदने की क्षमता नहीं है और शायद मेरे जैसे 99% लोग ऐसे होंगे जिसको बिटकॉइन टच करने का भी क्षमता नहीं होगा। तो साथियों, हमें छोटे छोटे स्टेप से ही आगे बढ़ना होगा। एक दिन हम सोचेंगे कि एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। और बात रहा साथियों की जियो कॉइन, बहुत सारे लोग बार बार बोलते हैं कि जियो कॉइन कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्न करें। तो कल ही मैं एक वीडियो डाला था जिससे आप लोग को शेयर किया था कि आखिर ज्यादा से ज्यादा कॉइन मतलब कि जियो कॉइन कमाने का मेन फंडा क्या है, और मैं कल के वीडियो में डाला था, वहां जाकर के देख सकते हैं। तो आज के वीडियो यहीं तक, कल के वीडियो के लिए हम फिर मिलते हैं। और देखिए, एक छोटा सा स्टोरी हम शेयर किए हैं जिसको भी आप देख लिए कि छोटी छोटी चीजों से, मुफ्त के चीजों से कहां लोग चल जाते हैं। तो वो वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद दोस्तों।